स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसमें जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे कि मतलब कैसे कैसे हुआ था। और दूसरी बात ये, आज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का लास्ट लेक्चर है। आप बीसीए फोर्थ सेम में 2 मैथ्स है, एक मैथमेटिक्स थर्ड है और एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। दोनों का कोर्स फिनिश हो चुका है। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से आपने पढ़ा है तो एक्चुअली मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी हमने हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर लिया है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो अगर आप उससे भी कम पढ़ना चाहते हो तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे आपके। जो बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उन्हें तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। अब कोई बच्चा ऐसा है जो पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, तो अगर वो पास होने के लिए पढ़ना चाहता है फिर भी उसको मान लो अगर 5 यूनिट्स है तब भी उसको 3 यूनिट्स तो कवर करनी पड़ेगी। पर जरूरी नहीं है कि 3 यूनिट्स में आपको सेम क्वेश्चन, आपको हमने बोला था ये बात कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही मिल जाए, सेम नंबर्स लिखे हुए तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। अब आप इस लेवल के बच्चे नहीं हो, बीसीए के बच्चे हो, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि अगर मैम ने सिखाया है कि 1 + 2 = 3 होता है तो वो 2 + 3 = 5 कर ले। या फिर अगर एडिशन सिखा दिया है तो एडिशन में कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन वीडियो से देखो, पढ़ो और उसको कई बार करके देखो कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि एग्जाम की डेट शीट नहीं आई है, तो आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अब आइए, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था, हाँ तो ये तो हमने बता ही दिया कि आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक्चुअली बीसीए सेकंड सेम का कोर्स नहीं फिनिश हुआ है, उसका लास्ट यूनिट चल रही है, तो उस यूनिट को ही हमको अब फिनिश कराना है। आप लोगों का कोर्स खत्म हो गया। अगर जहाँ पे भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो पढ़ने पे, और हो सकता है कहीं कहीं पे हमसे भी क्या होता है कि जैसे एक उसमें मतलब पढ़ा रहे हैं हम और पढ़ा रहे तो कहीं कहीं हो सकता है कि प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया हो, माइनस की जगह प्लस कर दिया हो, तो आप उसके लिए परेशान मत होना, पूछ लेना कि मैम ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आप वीडियो देखो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज के पूछ लेना, या जैसे आप पूछते हो, ठीक है। तो आइए, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो था, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली 2 चीजें हम लोगों की जो निकालनी थी, टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन, लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला Q/D होता है, इसका फॉर्मूला Q/P होता है, और उसमें हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया था। और हमने ये बताया था कि अगर इसका आप डबल कर दोगे 1.58 का तो आपको 3.16 मिल जाएगा, या 3.16 का हाफ कर दोगे तो आपको 1.58 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाना चाहते हैं। सबसे पहले तो कि इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कांस्टेंट ऑर्डर साइज, हर बार जो ऑर्डर आ रहा है वो उसका साइज कांस्टेंट है। कि जैसे एक दिन का ऑर्डर आ रहा है 10 टीवी का, कि 10 टीवी चाहिए, तो वो हर दिन उतने ही टीवी का ऑर्डर आ रहा है। एजम्पशन इज सुटेबल व्हेन द क्वांटिटीज आर परचेज्ड। अच्छा, एक चीज और ये बता दें कि ये जो हम लोगों ने EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस पढ़ा था, इसमें 2 हेडिंग्स थी हम लोगों की, एक इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट की थी, एक फाइनाइट प्रोडक्शन रेट की थी। इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट के क्वेश्चंस हो गए हैं, ये फाइनाइट प्रोडक्शन रेट के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री फिनिश हो जाती थी, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री फिनिश हो जाती थी, फिर दोबारा से इन्वेंट्री, इतने टाइम में दोबारा से इन्वेंट्री हमारी फिर यहाँ पे पहुंच जाती थी। तो इसमें अभी हम आपको और चीजें समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक तो जो इसमें डिमांड होती है,
डिमांड होती है, डिमांड को हम डी से कहीं कहीं डी या स्मॉल डी, इसमें वैल्यूज सेम ही पुट करते हैं। तो जो हमारी इसमें डिमांड होती है वो भी कांस्टेंट होती है, ऑर्डर साइज भी हमारा कांस्टेंट होता है, और जो हमारा रेट होता है किस रेट, मतलब एक तो डिमांड हो गई कि क्या डिमांड आ रही है तो हर बार उतनी ही डिमांड आ रही है, ठीक है। और जो रेट है, क्वांटिटी ऑर्डर इज प्रोड्यूस एट सेम यूनिफॉर्म रेट, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका भी जो रेट है वो भी सेम है, P, डिमांड भी सेम है, D, और EOQ को हम Q से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है। अब देखिए सबसे पहले इस ग्राफ में देख लीजिए, ये इन्वेंट्री लेवल Q यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया है कि इन्वेंट्री लेवल Q यहाँ पे है, और ये P क्या दिखाया गया डॉटेड लाइन से, ये प्रोडक्शन रेट है। ये D क्या है, डिमांड है। किस डिमांड मतलब क्या है, क्या हो सकती कि एक दिन में कितना, या एक घंटे में कितनी, या 2 घंटे में कितनी यूनिट्स जानी है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है वो क्या है, P माइनस D। तो पहले जो हम लोगों ने इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट में पढ़ा था तो उसमें सीधे सीधे था कि इन्वेंट्री Q होती थी और D डिमांड होता था। जैसे ही इन्वेंट्री फिनिश होती थी वैसे दोबारा से इन्वेंट्री आ जाती थी Q लेवल तक, तो उसमें ऐसा कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात ऐसी है कि इसमें जो इन्वेंट्री लेवल है, अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हियर Q इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड TP, जो Q प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला पॉइंट Q का है, Q प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट में टाइम नहीं लग रहा था, 0 से सीधे Q, फिर 0 फिर Q, फिर 0 फिर Q, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, T स्मॉल p, ठीक है। Here Q is produced over a period TP which is defined by the production rate P, जिसको हमने प्रोडक्शन रेट P से डिफाइन किया है। अब ये जो Q लेवल है, Q क्या है, इन्वेंट्री लेवल है, और इसको हमने प्रोड्यूस करा है, प्रोडक्शन रेट क्या है, P है, ठीक है। द इन्वेंट्री डज नॉट पाइल अप इन वन शॉट, एक बार में ही नहीं इन्वेंट्री फुल हो जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली वो धीरे धीरे फुल होती है। उसी तरीके से क्या होता है, एंड इज ऑल्सो कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, जब धीरे धीरे प्रोड्यूस होती है और धीरे ही धीरे वो डिमांड में आती जाती है, खर्च होती जाती है, ठीक है। द एवरेज इन्वेंट्री लेवल वुड बी डिटरमाइंड नॉट ओनली बाई Q, यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल को हम Q से नहीं बताएंगे, बट ऑल्सो अफेक्टेड बाई प्रोडक्शन रेट। वो किससे किससे अफेक्ट कर रहा है इन्वेंट्री लेवल, एक तो प्रोडक्शन रेट से और दूसरा डिमांड रेट से। डिमांड रेट D है, प्रोडक्शन रेट P है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री लेवल Q है, सीधे Q हुई, 0 हुई, Q हुई, 0 हुई, Q हुई, 0 हुई, इस तरीके से यहाँ पे नहीं है। धीरे धीरे इन्वेंट्री जो है प्रोड्यूस हो रही है वो P है, और डिमांड क्या है, D है, जो कम हो रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो जैसे जैसे प्रोड्यूस हो रही है वैसे वैसे खर्च हो रही है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा कांस्टेंट ऑर्डर साइज तो हमने बता ही दिया। अच्छा, अब टाइम, इसमें जो हम ये निकालते हैं टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन, तो एक्चुअली इन्वेंट्री लेवल को तो हम Q से ही दिखाते हैं, और डिमांड हर बार इन्वेंट्री लेवल ये Q है मेरी, जो भी उस क्वेश्चन में Q आया होगा। और Q क्या होता है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ बैच होता है कि कितनी क्वांटिटी एक बार में अगर हम भेजें तो वो सही रहेगा। मतलब उसमें 2 चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी। क्या बताया था कि उसकी कॉस्ट पे जो है असर ज्यादा ना पड़े, ज्यादा कॉस्ट ना हो, ऐसे बैचेस बनाए जाएं, जैसे नहीं कि अगर हम 10-10 टीवी भेजते हैं तो हमारा जो
कौन सी कॉस्ट होती थी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट होती थी, तो वो मिनिमम हो, ये पढ़ा था आपने। तो हमारा ऑप्टिमल बैच साइज मिल गया 2530। तो ऑप्टिमल बैच साइज होता क्या है, एक्चुअली वो क्यू की वैल्यू होती है। और हर बार अगर आपका डिमांड सेम है, हर बार क्या है, हमने यहाँ लिखा है कांस्टेंट ऑर्डर साइज लिखा हुआ है और डिमांड के लिए कांस्टेंट डिमांड, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट डिमांड है, कांस्टेंट ऑर्डर साइज है, तो क्या होगा कि अगर टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रेट अगर हमको निकालना होगा तो Q अपॉन डी होता है। आपको पता है 2 का निकालना है तो Q 2 के बीच का निकालना है तो Q अपॉन डी प्लस Q अपॉन डी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि Q अपॉन डी को आप ऐड करोगे तो Q अपॉन डी ही बचेगा। तो ये बोला गया है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन, ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इसका ये फॉर्मूला होता है Q अपॉन डी। डी क्या है, हमेशा डिमांड, हमेशा डिमांड कितनी थी 800 यूनिट्स की, और ये ऑप्टिमल हमारा Q की वैल्यू निकली है 2530। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन निकलेगा, और ये फॉर्मूला हमारा हमेशा सेम होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन, ठीक है। टाइम है ये, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, अब टाइम TP इज इक्वल टू Q अपॉन P। अगर हमको लेंथ निकालनी है, कौन सी लेंथ, किस लेंथ की बात की जा रही है, लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन। लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन की बात अगर की जा रही है, तो अब यहां पे देखिए इन्वेंट्री P रेट से आई, प्रोड्यूस हुई, और D से फिनिश हो रही है, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है, ये यहां से लेके और यहां तक, ये आपकी लाइन क्या है, ये हमारा जो है, ये है, हम इसको हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन। तो द लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन P, ठीक है। अब Q अपॉन P क्यों किया, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल को हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल Q जो है वो डिपेंड किस पे करती है, P पे भी डिपेंड करती है और D पे भी डिपेंड करती है। P क्या है, प्रोडक्शन रेट है, D क्या है, डिमांड है। तो जब हम टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन निकालते हैं तो D से डिवाइड करते हैं, जब हम लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन निकालते हैं तो P से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली हम दोनों में टाइम ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हमने 2530 को डिवाइड करा 1600 से, क्योंकि P की वैल्यू हमारी 1600 थी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रीवियस क्लास में, तो 1.58 आ गई। ये मंथ आ गए और ये भी मंथ आ गए, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्शन रन के बीच के, ठीक है। तो इसकी हमने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी। एक बार दोबारा से मेरा मन था कि आप लोगों को बता दें, हो सकता है थोड़ा बहुत और क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें जो मेन बात थी, डिमांड हमेशा सेम होती है, टाइम हमेशा कांस्टेंट, साइज हमेशा सेम होता है, ऑर्डर का कांस्टेंट डिमांड होती है। अच्छा एक चीज और, रेट हमेशा सेम होता है P। एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने डिमांड की और तुरंत आपको मिल गया, मतलब आपने ऑर्डर करा और आपको तुरंत सामान मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एजम्पशन इज सुटेबल व्हेन द क्वांटिटीज आर परचेज्ड, मतलब वहां पे है पहले से और आपने उसको फिर खरीदा, ऑर्डर करके खरीदा। आपने ऐसे नहीं तुरंत डिमांड करी तुरंत मिल गया, तुरंत डिमांड करी तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों की लास्ट क्लास थी, इसके बाद हम आपको मैसेज के थ्रू बातें बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।